नमस्ते बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, हम इसमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे और ये सीखेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो देखो, कल की क्लास में मैंने प्रश्नावली 4.1 आपके कंप्लीट करा दी थी। आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी यदि आपने प्रश्नावली 2 भी पहले पढ़ ली है। प्रश्नावली 2 के जैसे सवाल हमने द्विघात बहुपद को हल किया था, तो सेम टू सेम उसी प्रकार से ये सवाल हल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण है मतलब कितने मूल होंगे, इसमें 2 मूल होंगे। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। रफ में करना है आपको, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। बताओ, पहली संख्या x² और तीसरी संख्या है -10। दोनों को गुणा करेंगे तो -10x² आएगा। ठीक है, ये काम रफ में करोगे आप। अब जो बीच वाली संख्या है -3x, इसके 2 गुणनखंड करने हैं भाई। कितने गुणनखंड करने हैं? 2। अब गुणनखंड ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो -3 ही आए और उन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। मतलब 3 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर कितना आए? 10 आए। तो देखो, इसके 3 के टुकड़े करोगे तो एक तो हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 2x। देखो, 5 को 2 से गुणा करो 10 आएगा, 5 में से 2 घटाओ 3 आएगा। ठीक है, अब अगर फिर भी आपसे टुकड़े नहीं होते तो ये जो संख्या आपने गुणा करी थी उसके गुणनखंड कर लो। 10 में 2 का भाग दे रहा है 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। देखो, 5 और कितने हो गए? 2। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। बताओ यहाँ पीछे चिन्ह किसका है? माइनस का। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का हो तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। अब देखो, आगे वाला यहाँ माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का। ठीक है, तो यहाँ लिखो x² माइनस कितना भाई? एक टुकड़ा तो 5x प्लस एक टुकड़ा 2x और माइनस का 10 बराबर में 0। अगर आप एक बार जब प्रैक्टिस करोगे और टुकड़े करना सीख जाओगे तो आपको पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एक टुकड़े कर पाओगे। ठीक है, अब बनाएंगे 2 के जोड़े। देखो, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ बेटा, इस जोड़े में से क्या कॉमन है? x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया। x का भाग यहाँ दो, x बचा। x का भाग यहाँ दोगे तो केवल 5 बचेगा। अब प्लस, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया। 2 का भाग यहाँ दो, केवल x बचेगा। प्लस माइनस माइनस, 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार और बराबर में 0। ठीक है, अब देखो, ये दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए। अगर ये दोनों कोष्टक आपके समान नहीं आए तो आप समझ लेना आपने या तो गुणनखंड गलत किए हैं या चिन्ह में गलती की है। ये दोनों सेम आने चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक लेना है। या तो ले लो ये वाला या ले लो ये वाला, एक ही है। x - 5 ले लिया और एक ये बार वाला क्या है? x + 2 बराबर में 0। अब क्या करोगे बेटा, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब देखो, x का मान ज्ञात करना है तो 5 का पक्षांतरण कर दो, माइनस का है तो प्लस का, यहाँ 2 का पक्षांतरण प्लस का है तो माइनस का। तो ये आ गए 2 शून्यांक, 2 मूल। सॉरी, शून्यांक तो हम काहे में कहते थे? बहुपद में। अब देखो, बहुपद को भी सेम हम ऐसे हल करते थे, द्विघात बहुपद को भी। ठीक है, वहाँ इनको शून्यांक कहते थे, या इनको क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। अब देखो, सवाल नंबर 2 देखो इसका। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, ये काम रफ में करना है भाई। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। बताओ क्या है पहली संख्या? 2x² और तीसरी -6। गुणा करो, 6 दूनी 12, ये हो गया -12x² हो गया। अब बीच में क्या है आपके? x। अब ये जो x है बेटा, इसके 2 टुकड़े करो। जोड़ने या घटाने पर तो x ही आए और गुणा करने पर 12 आए। x मतलब एक समझ लो इसे, एक के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 12 आने चाहिए। तो अगर आपसे टुकड़े नहीं होते हैं तो 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। देखो, टुकड़े में 2 चाहिए, टुकड़े यहाँ 3 हो गए। ठीक है,
तो आपको गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अब देखो 4 में से 3 घटाए तो 1 और 4 को 3 से गुणा किया तो 12। तो एक टुकड़ा तो होगा 4x और एक टुकड़ा होगा 3x। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का हो तो एक टुकड़ा प्लस का और एक टुकड़ा माइनस का। आगे प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर 2x² प्लस का तो 4x और माइनस का 3x। देखो 4 में से 3 घटाओगे तो 1x बचेगा, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12x² आएगा और पीछे माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, अब बढ़ाओ 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 का भाग भी जा रहा है और x का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब 2x कॉमन आ गया भाई। 2x का भाग यहाँ तो क्या बचा, x प्लस 2 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया ना, और x से x कट ही जाएगा। यहाँ देखो 3 का भाग जा रहा है दोनों में, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 का भाग यहाँ तो बेटा कितनी बार, 3 से 3 खत्म, केवल x बचेगा। माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 6 में 2 बार बराबर में 0। मैंने क्या बताया, ये दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए। अगर ये समान नहीं आए तो या तो आपने गुणनखंड गलत करे हैं या फिर आपने चिन्ह में गलती करी है। अब दोनों में से एक लेना है, क्या लोगे, x प्लस 2 और एक बार से लेंगे, क्या लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब बेटा दोनों को रखेंगे 0 के बराबर, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से मैं x का मान निकालना है, 2 का पक्षांतरण कर दो, x बराबर आ गया -2, तो ये आ गया पहला मूल। ठीक है, यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है, पहले 3 को भेजो, 2x बराबर 3, माइनस का है तो प्लस का, अब ये 2 गुणा है तो भाग में, तो x का मान आ गया 3/2। तो ये x के कितने मूल आ गए भाई, 2 मूल आ गए भाई। ठीक है, तो समीकरण के 2 मूल आ गए। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान से सवाल है, बोर्ड परीक्षा में भी आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इन्हें समझे। अब देखो तीसरा सवाल है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पर विशेष ध्यान देना, अंडर वाली संख्या आ जाए, कोई सी भी संख्या आ जाए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपना तरीका सही रखना है। तो देखो सबसे पहला वही काम, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करो, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या तो है √2x² और तीसरी संख्या है 5 √2, गुणा करो। देखो √2 को √2 से गुणा करते तो 2 जाते हैं भाई, ऐसे भी कर लो, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 आता है। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये आ गया x²। तो पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने पर आया 10x²। अब बीच की संख्या कितनी है, 7x। अब बेटा 7x के कितने गुणनखंड करेंगे, 2। जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो सिंपल ही है, 5 और 2। 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो एक टुकड़ा तो होगा आपके 2x और एक होगा आपके 5x। अब बात करें चिन्ह की, देखो यहाँ चिन्ह प्लस का है तो दोनों ही टुकड़े या तो होते हैं प्लस के या दोनों ही होते हैं माइनस के। अगर पीछे प्लस आ जाए तो दोनों या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। अब देखो आगे प्लस का है, इसका मतलब दोनों ही किसके होंगे, प्लस के। ठीक है, अब देखो लिखो यहाँ पर √2x² प्लस, एक टुकड़ा तो है 2x और एक टुकड़ा है 5x और प्लस का 5 √2 बराबर 0। अब बढ़ाएंगे बेटा 2 2 के जोड़े। अब देखो आगे वाला जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, √2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। कैसे आएगा, √2 का भाग 2 में भी चला जाता है और √2 का भाग 2 में जाएगा √2 बार। या फिर अगर आप ऐसे नहीं सोचते हो तो इस √2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इस 2 को, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल वापस 2 ही निकलेगा। तो यहाँ से देखो √2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना, यहाँ कॉमन आ गया √2x। √2x का भाग यहाँ देंगे, √2 से √2 कट गया, x का भाग x² में x बार जाएगा, प्लस है तो प्लस। √2 का भाग 2 में जाता है √2 बार, कितनी बार, √2 बार। x से x कट गया, या फिर ऐसे समझ लो √2 से √2 कट गया, x से x कट गया, केवल क्या बचा, √2। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5। 5 का भाग या दो, क्या बचा, x, प्लस है तो प्लस, 5 से 5 खत्म, क्या बचा, √2 बराबर में 0। देखो दोनों कोष्टक आपके सेम आने चाहिए, सेम आ गए तो आगे बढ़ो। दोनों में से एक लो, x प्लस √2 और एक बार वाला
√2x प्लस 5 बराबर में 0। अब बेटा दोनों को रखेंगे 0 के बराबर, तो x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0। हमें मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो √2 का क्या करेंगे? पक्षांतरण। x बराबर हो गया माइनस का √2। यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है, पहले 5 का करो। √2x बराबर -5, ये गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा -5 बटा √2। तो ये आ गया आपके 2 मूल। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप तीनों सवालों को कर सकते हो। आगे और भी सवाल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4 और 5 भी करते हैं। पहले सवाल के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो 4 सवाल में देखा है 2x² - x - 1 बटा 8 बराबर 0। इस समीकरण में देखो आप थोड़ा डिफरेंट में लग रहा है कि बटे में 8 आ रहा है। तो सबसे पहला काम है जो बटे वाली संख्या उसको हटाओ। कैसे हटाएंगे? बटे में 8 है तो सभी को हम 8 से गुणा कर देंगे। सारी संख्याओं को किसे गुणा कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही करने के लिए 8 से गुणा करेंगे भाई। अब गुणा करो, 8 दूनी 16x² माइनस 8 को 1 से करेंगे तो 8x, और 1/8 को भी 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा बराबर 8 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब आपका समीकरण सही हो चुका है। अब देखो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, रफ में करो ये काम आप। पहली संख्या इंटू तीसरी, पहली है 16x², तीसरी है माइनस का 1, गुणा करने पर आएगा माइनस का 16x²। अब बताओ बीच की संख्या है माइनस का 8x। अब 8x के कितने गुणनखंड? 2। जोड़ने या घटाने पर तो 8x आए और गुणा करने पर 16 आए। बिल्कुल आसान है, तुम बता सकते हो। क्या हो गए भाई? 4 और 4, देखो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएंगे। ठीक है ना? फिर भी अगर गुणनखंड नहीं होते तो मैंने बता रखा है जिसको आपने गुणा किया उसके गुणनखंड कर लो। तो एक टुकड़ा तो होगा 4x और दूसरा भी होगा 4x। अब मेन चीज है चिन्ह। देखो यहाँ माइनस का है तो क्या होगा? अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो दोनों ही होंगे या तो प्लस के या दोनों ही होंगे माइनस के। एक सेकेंड, देखो यहाँ आपके चिन्ह प्लस का है, ठीक है ना? अगर बेटा यहाँ चिन्ह प्लस का हो तो दोनों टुकड़े या तो प्लस के या दोनों टुकड़े माइनस के। अगर यहाँ माइनस का होता तो एक प्लस का और एक किसका होता? माइनस का। तो दोनों ही माइनस के होंगे क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। 16x², एक टुकड़ा तो 4x, दूसरा भी 4x प्लस का 1 बराबर में 0। अब बनाएंगे 2 के जोड़े। ठीक है, बताओ इस जोड़े में क्या कॉमन है? किसका भाग जा रहा है दोनों में? 4 का। 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। x का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। क्या कॉमन आ गया बेटा? 4x। 4x का भाग यहाँ दो, 4 चौको 16, यहाँ x माइनस 4x का भाग 4x में एक बार। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो फिर 1 आता है। कितना आता है? 1। अब 1 का भाग यहाँ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 4x में 4x, माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में एक बार बराबर में 0। दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए, मैंने बताया था आपको। और समान आ गए तो दोनों में से एक लेना है। 4x माइनस 1 बराबर जी, ठीक है, एक तो ये ले लिया, और एक बार का भी क्या है? 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को रखना है 0 के बराबर। 4x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी 4x माइनस 1 बराबर 0। हमें मान x का ज्ञात करना है तो 1 को उधर भेज दो। तो 4x बराबर 1, माइनस का है तो प्लस का, 4 गुणा है तो भाग में, तो x का मान आ गया 1/4। पहला मूल आ गया भाई। यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है तो 4x बराबर 1, गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आ गया 1/4। समझ में आ रहा है भाई? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आप मेहनत करते रहिए, लगातार कंटिन्यू क्लासेस देखते रहिए। आप 100% बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओगे, इस बात की गारंटी है। आप 100 में से 100 नंबर कंप्लीट लेकर आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5।
100x² माइनस 20x प्लस 1। तो यहाँ भी देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से गुणा होके क्या आएगा, 100x² ही आएगा। अब 20x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 20 आए और गुणा करने पर 100 आए। तो बताओ 20 के टुकड़े करो, 10 और 10, 10 को 10 से गुणा करो 100 और 10 में 10 जोड़ो 20। देखो यहाँ प्लस है, दोनों ही टुकड़े या तो प्लस के या माइनस के, तो दोनों ही माइनस के होंगे क्योंकि आगे माइनस है। तो 100x² माइनस 1 तो हो गया 10x और दूसरा भी 10x, प्लस का 1 बराबर में 0। अब बढ़ाओ बेटा दो दो के जोड़े, बताओ इस जोड़े में क्या कॉमन है, 10x कॉमन आ रहा है, दोनों में 10 का भाग जाएगा, 10x कॉमन आ गया, 10x का भाग यहाँ दो, 10 में 100 में 10 का भाग दिया तो 10 बार, x² में x बार, ठीक है, माइनस 10x का भाग 10x में 1 बार आ रहा है। अब बताओ क्या कॉमन है, देखो कोई कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, माइनस 1 कॉमन आएगा, 1 का भाग यहाँ देंगे माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 10x में 10x, माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में 1 बार। देखो दोनों डिब्बे आपके समान आने चाहिए, अगर समान आए तो सही है और नहीं तो फिर आपके गलत है। दोनों में से एक लो, क्या लोगे, 10x माइनस 1 और 1 बार वाला ये भी है 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, 10x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा होगा 10x माइनस 1 बराबर 0। मान x का ज्ञात करना है तो 1 उधर भेजो, 10x बराबर 1, 10 गुणा है तो भाग में x बराबर आ गया 1/10, यहाँ भी 10x बराबर 1 तो x बराबर आ गया 1/10। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पहले सवाल के 5 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा आज की क्लास हम यही करेंगे, उसके बाद आगे के सवाल कल की क्लास में हम करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।